मसीह यीशु के पाक पवित्र और सबसे आला नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका भाई पास्टर शेष सोहोत्रा जिम्बाब्वे से आप सबको सलाम पेश करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं अपने प्यारे भाई के लिए, इस नौजवान के लिए, भाई कैसर के लिए, और जो आप शेखुपुरा के अंदर तमाम बहन भाई हैं। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। तो मुझे भाई बता रहे थे कैसर भाई कि आप लोग जो हैं वो भट्ठों पे काम करते हैं। तो याद रखें, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, और आप मेहनत करते हैं, आप मेहनत मजदूरी करते हैं, और आपका खुदावंद आपसे प्यार करता है, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि आप मेहनत मजदूरी करते हैं। आप मांग कर खाने वाले नहीं, आप मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और भाई कैसर के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, आप तमाम बहन भाइयों के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तो आए हम कलाम मुकद्दस की तिलावत करते हैं, और कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील और उसका 11 बाब और उसकी 35 आयत। तो एक ही आयत को हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, यीशु के आंसू बहने लगे। यही आयत हम पढ़ेंगे, यीशु मसीह के आंसू बहने लगे। सब बोले आमीन। जरा जोर से बोले आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत है। आए हम दुआ मांगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, आपकी बारगाह में झुकता हूं और आपको मुबारक और धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि खुदावंद आप अजीम है, आपके वादे अजीम है और आप वादों के सच्चे खुदा हैं। खुदावंद भाई कैसर के लिए और जितने बहन भाई खुदावंद इस एरिया में रहते हैं उन सब के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए, खुदावंद आपकी हजूरी से बरकत और सलामती की दुआ करता हूं। आपका हाथ ठहरे खुदावंद, और अपने बच्चों को बरकत दीजिएगा आज के कलाम के सबब से, और इसी इबादत के लिए हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। आज का जो हमारा उन्वान है, हमारा टॉपिक है, वो है यीशु के आंसू बहने लगे। हालेलुया। इसी टॉपिक में हम सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह। मैं पहले चाहता हूं कि आप खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं, अपने आका के लिए, बादशाहों के बादशाह के लिए, खुदावंदों के खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां खुदावंद के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। और सब बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद यीशु मसीह आपको ब्लेस करें। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लाजर और उसकी दो बहनें मार्था और मरियम। यह बाइबल मुकद्दस में एक फैमिली का जिक्र है, दो बहनें और उनका एक भाई, और यीशु मसीह इनसे प्यार करता था, मोहब्बत करता था। हालेलुया। खुदावंद इनसे बहुत प्यार करता था। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब यीशु मसीह उनके घर से चला गया, किसी दूसरे इलाके के लिए चला गया, तो पीछे से लाजर बीमार हो गया। अब वो दो बहनें थी और भाई था, और भाई इतना बीमार हो गया, बहनों ने संदेशा भेजा, मैसेज भेजा, पैगाम भेजा खुदावंद यीशु मसीह को कि तुम्हारा दोस्त जो है वो बीमार है, आपका दोस्त बीमार है, आप आकर उसको शिफा दीजिए। क्योंकि बहनें जानती थी खुदावंद यीशु मसीह के अंदर पावर क्या है, यीशु मसीह क्या कर सकते हैं। यीशु मसीह बादशाहों के बादशाह हैं, यीशु मसीह शाफी है। खुदावंद यीशु मसीह शिफा देने की कुदरत रखते हैं, वो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखते हैं, वो कोड़ियों को पाक साफ करने की कुदरत रखते हैं, वो अंधों को आंखें देने की कुदरत रखते हैं, वो लंगड़ों को चलाने की कुदरत रखते हैं। हालेलुया। वो तूफानों को थमाने की कुदरत रखते हैं। हवा थम गई थी, पानी थम गया था, यीशु मसीह ने हवा को डांटा, तो सर उसके अंदर ये पावर है। खुदावंद यीशु मसीह के अंदर कुव्वत है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह सुपर पावर है। हालेलुया। आए सुपर पावर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने आका यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जो यीशु मसीह से प्यार करने वाले लोग हैं वो यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। वी रियली अप्रिशिएट यू। और खुदावंद आपके साथ हो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब वो लाजर बीमार हो गया, बहनों ने दवाई लेके दी होगी और बड़ी जगह से इलाज करवाया होगा, मगर लाजर शिफा ना पा सका। अब यीशु मसीह दूसरे इलाके में था, अपने शागिर्दों के साथ था वहां पर। तो सर बाइबल में लिखा है लाजर मर गया। अब बहनों का इकलौता भाई था, और मैं आपको बताना चाहता हूं सर, जब लाजर मर गया, अब यीशु मसीह पहले दिन ना आया, यीशु मसीह जनाजे पर भी नहीं पहुंचा, यीशु मसीह दूसरे दिन भी ना आया,
यीशु मसीह तीसरे दिन भी ना आया, यानी तीसरे दिन भी यीशु मसीह नहीं आया, और चौथे रोज तीसरे दिन के बाद यीशु मसीह आता है बहनों को देखने के लिए, क्योंकि लाजर को, यीशु मसीह को पता था कि लाजर मर गया है, मगर यीशु मसीह नहीं आ रहा था। यीशु मसीह को पता था लाजर बीमार है, मगर यीशु मसीह नहीं आया, क्योंकि यीशु मसीह अपने जलाल को जाहिर करना चाहता था। यीशु मसीह अपनी पावर को जाहिर करना चाहता था। यीशु मसीह बताना चाहता था उन लोगों को, शैतान को, उन फक्की फरीसियों को, ये यीशु मसीह के खिलाफ थे, उनको बताना चाहता था कि वो कादर मुतरी खुदा है, वो जो चाहे वो कर सकता है। वो 4 दिन के मुर्दे लाजर को भी जिंदा करने की कुदरत रखता। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब चौथा रोज हो गया, अब बहनें परेशान हैं, बहनों को लोग ताने दे रहे होंगे कि आप यीशु मसीह के पीछे गई थी, यीशु मसीह ने तो जो है वो आपकी सुनी नहीं, आपके पीछे नहीं आया, आपके भाई बीमार था नहीं आया, तीमारदारी के लिए नहीं आया, भाई मर गया नहीं आया, वो जनाजे पे भी नहीं आया, दूसरे पे भी नहीं आया, यीशु मसीह तीसरे पे भी नहीं आया। तो बहनें सर, मगर बहनें यीशु मसीह के खिलाफ नहीं थी, बहनें यीशु मसीह से प्यार करती थी। वो जानती थी कि आका आ जाएगा, मालिक आएगा और हमारा भाई जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको बताना चाहता हूं, चौथे रोज यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, आओ हमारा भाई लाजर जो सो गया है उसे जगाने चले। शागिर्दों ने कहा अगर सो गया है तो वो उठ खड़ा होगा। तो यीशु मसीह ने उनको क्लियर किया कि वो मर गया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह को तो पता था, जैसे लाजर की बेटी मरी तो यीशु मसीह ने, यायर की बेटी मरी तो यीशु मसीह ने, जब वो लोगों ने आकर यायर से कहा तुम्हारी बेटी मर गई है, तो यीशु मसीह ने कहा टेंशन ना ले, ये मरी नहीं बल्कि सोती है। हालेलुया। और ये अभी उठ जाएगी। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु मसीह जब चौथे रोज आया, जब चौथे रोज आया, यीशु मसीह लाजर के घर में दाखिल होने से पहले अभी रास्ते में यीशु मसीह लाजर से घर से दूर है, बहनों को पता चल गया, बहनें उठी और यीशु मसीह के तरफ चलने लगी। तो लोगों ने पूछा, जो मातम करने के लिए आए थे, जो वहां पे मातम करने के लिए आए थे, उन्होंने पूछा कि कहां जा रही हो। बहनों ने कहा आका आ गया है, मालिक आ गया है, खुदावंद आ गया है, उसके पास जा रही है। उन्होंने पूछा वो आका कौन है, वो मालिक कौन है। उन्होंने कहा खुदावंद यीशु मसीह आ गया है। और खुदा के अजीम कादम ब्रदर बहनों कहते हैं कि जब बहनें जा रही थी, उन लोगों ने रोका, रिश्तेदारों ने रोका, दोस्तों ने रोका, जो मातम करने वाले आए थे उन्होंने रोका कि क्यों उसके पीछे जा रही हो, जब तुम्हारा भाई बीमार था तो वो नहीं आया, मर गया तो जनाजे पे भी नहीं आया, और दूसरे पे भी नहीं आया, तीसरे पे भी नहीं आया, अब क्यों जा रही हो। मगर ना मार्था ने सुनी, ना जो उसकी बहन मरियम ने कुछ सुना, वो यीशु मसीह की तरफ चल दी। हालेलुया। तो अब सुने, मैं आपको बताना चाहता हूं सर, आप यीशु मसीह के पीछे चले, दुनिया की मत सुने, शैतान की मत सुने, आप यीशु मसीह को फॉलो करें, उसके कलाम को फॉलो करें और उसके पीछे चले। वो आपको बरकत देने की कुदरत रखता है, वो आपको बहाल करने की कुदरत रखता है, वो आपकी बीमारी को दूर करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। उसके पीछे चले, यीशु मसीह के पीछे चले। वो बहनें जब यीशु मसीह की तरफ गई, उससे मिलने के लिए दौड़ी, और बहनें जब गई तो एक बहन ने जाकर जो है वो अपने आंसू बहाए और कहा खुदावंद अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। क्योंकि वो जानती थी खुदावंद यीशु मसीह के अंदर पावर क्या है, यीशु मसीह के अंदर कुदरत क्या है। वो जानती थी अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अब भी जी उठेगा, टेंशन मत ले। उसने कहा हाँ खुदावंद मैं जानती हूं कि वो जो है वो क़यामत के रोज जी उठेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा किस क़यामत की बात करती है, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, वो अभी जी उठेगा, आज ही जी उठेगा। हालेलुया। आज ही जिंदा होगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु मसीह ने पूछा कहां रखा है, उन्होंने कहा चलकर खुदावंद देख ले। और अब तो उसमें से स्मेल आती होगी, अब तो बदबू आ रही है। हालेलुया। क्योंकि लाश 3 दिन के बाद गलना सड़ना शुरू हो जाती है, उसमें जो है वो उससे बदबू आना शुरू हो जाती है, उसका गोश्त खत्म होना शुरू हो जाता है, कीड़े पैदा हो जाते हैं।
तो लाजर के साथ भी ऐसा हुआ। हालेलुया। अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब यीशु मसीह कब्र पर गया तो यीशु मसीह नहायत दिल में रंजीदा हुआ और यीशु मसीह के आंसू बहने लगे। यीशु मसीह लाजर के लिए रोया, यीशु मसीह लाजर के लिए रोया। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्योंकि यीशु मसीह लाजर से प्यार करता था, वो लाजर से मोहब्बत करता था, अब उसके आंसू बहने लगे और उसने कहा पत्थर को हटाओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखें, यीशु मसीह के आंसू बहने लगे लाजर के लिए, मगर लाजर से ज्यादा यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है। भाई कैसर से प्यार करता है, आप तमाम भाइयों बहनों से प्यार करता है, जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है आप सबसे प्यार करता है, जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं आप सबसे प्यार करता है। सुन ले, हालेलुया, क्योंकि लाजर से ज्यादा खुदावंद यीशु आपसे प्यार करता है। लाजर के लिए यीशु मसीह ने आंसू बहा दिए और आपके लिए यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहा दिया। वो आपसे लाजर से ज्यादा प्यार करता है। आप उसके लहू की कदर करें, आप उससे प्यार करें, उससे मोहब्बत करें, वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। उसने कहा पत्थर को हटाओ, पत्थर को हटाओ। लोगों ने पत्थर हटा दिया और यीशु मसीह ने आवाज लगाई, लाजर बाहर आ जा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है लाजर कफन समेत बाहर आ गया, मुर्दा लाजर जिंदा होके वापस आ गया। यीशु मसीह के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब सुने सर, यीशु मसीह ने कहा लाजर की कब्र से पत्थर हटाओ। अब सोचने की बात है सर, जो खुदावन तूफान को थमा सकता है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है, वो पत्थर को भी तो हटा सकता है ना। तो सर इसमें तो भेद है। हालेलुया। पत्थर आपने हटाना है, जिंदगी वो आपको देगा। अब कौन से पत्थर हैं जो आपने हटाने हैं? हसद का पत्थर, शहवत परस्ती का पत्थर, नाचरंग का पत्थर, नशे का पत्थर, लड़ाइयों का पत्थर, झगड़े का पत्थर, शराब का पत्थर, चर्च का पत्थर, हालेलुया, हर तरह के हसद का पत्थर, ये पत्थर आपने हटाने हैं अपनी जिंदगी से। आपको खुदावन जीवन देगा, आपको जिंदगी देगा, आपको बहाली देगा। हालेलुया। पत्थर हटाना आपका काम है, बहाल करना उसका काम है। हालेलुया। जो आपके सुपुर्द काम है आप करें, जो खुदा का काम है खुदा करेगा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों याद रखें, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो लाजर कफन समेत बाहर आ गया। और आपको बताना चाहता हूं, ना तो लाजर का दिल गला था, ना आंखें गली थी, ना कोई जिस्म का हिस्सा गला था, सही सलामत यीशु मसीह के सामने लाजर आ गया। हालेलुया। बहनों ने लाजर को देखा, बहनें जो है वो भाई के गले लग गई होंगी, ओ हमारा भाई जिंदा हो गया है। हालेलुया। तो इसलिए सर याद रखें, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपके लिए उसने जान है, आपके लिए उसने लहू बहाया है। इसलिए उसके कलाम के साथ खड़े हो जाएं, आप उसके लिए हुजूर दुआ मांगा करें, आप उसकी परस्तिश किया करें, आप उसकी इबादत करें, दुनियादारी में मगन मत हो। याद रखें सर, दुनिया से दोस्ती, खुदा से दुश्मनी है। तो इसलिए अपने बच्चों को खुदा की तरफ लाएं, अपने बच्चों को खुदावंत की तरफ लाएं, अपनी फैमिली को खुदावंत की तरफ लाएं, और वो आपको बरकत देगा, वो आपको बहाल करेगा, वो आपको सरफराज करेगा। और जो है वो आपका खुदा आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल। खुदावंद का हाथ आप पे सब पे ठहराए। गॉड ब्लेस यू।